नमस्कार भाइयों, मैं राजीव बोल रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं कि सरकार बड़ा ही लुभावना ढंग से कुछ वेतन बढ़ा के माने 25,000 28,000 क्या है ये। आप जानते हैं फोर्थ क्लास में सिपाही बहाल होता है, चपरासी बहाल होता है फिफ्थ क्लास में, तो इस सब का वेतन आपसे ज़्यादा होता है। 25,000 28,000 वेतन दे रहा है और हम में से कुछ अभ्यर्थी उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि उसमें 40% बढ़ेगा, 45% बढ़ जाएगा तो इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। अरे भैया, कुछ नहीं होने वाला है, हो भी जाएगा ना। ये सरकार शुरू ये वेतन दे के आपको दिखाना चाहती है कि मूल वेतन दे रहे हैं और आप लोग का स्थायी बहाली कर रहे हैं। कुछ नहीं है। समान काम समान वेतन को कहाँ पालन किया गया है? यहाँ गुमराह कर रही है हम में से कुछ अभ्यर्थी जो नए नए युवा हैं, जोश जुनून में सरकार की इन लुभावने वादों में और जिस तरह से गुमराह कर रही है, फंस रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्राइमरी वाले लोग खुश हैं कि हमारा सीट आ गया, लेकिन वहीं मिडिल स्कूल वालों को देखिए, वो लोग का 1700 दिया, वो भी विशेष शिक्षक के लिए। वो अभ्यर्थी जो पास थे, जो इंतजार कर रहे थे कि 7वें फेज में हमारा भी सीट होगा, हम बहाल होंगे, आज परीक्षा में लाया और वहाँ भी सीट नहीं दे रहा है। ये सरकार की दोगली नीति आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आगे चल के इस तरह की नीति और झेलनी पड़ेगी। जो लोग खुश हैं कि हमको सीट मिल रहा है, हम बहाल होंगे, उनके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा और वो वेतन का षड्यंत्र होगा। आप लोग आपसी इस तरह से आपस में मत टूटिए। आप लोगों को बार बार मैं सतर्क कर रहा हूं, आपस में टूटिएगा तो ये सरकार आप लोगों को ऐसे ही तोड़ते जाएगी और आपके साथ खेल खेलते जाएगी। समझिए, कुछ लोग बचकानी हरकत कर रहे हैं, ग्रुप खेल रहे हैं। शुरू में कहते थे कि STET वाला गलत है, आज मिडिल स्कूल की बात देख करके बताइए कौन गलत है? STET गलत है, मिडिल स्कूल गलत है कि सरकार गलत है? सरकार की मंशा आप लोग नहीं समझ रहे हैं। जिस नियुक्ति के इंतजार में हम लोग थे, सरकार के पास जब 1.5 लाख सीट प्राइमरी मिडिल का है, कहाँ गया सीट? और उस सीट पे क्या सरकार नियुक्ति करती जिसके इंतजार में भी हम लोग थे? ये सच्चाई है, कोई बनावटी बात नहीं है। तो क्या सबकी नियुक्ति नहीं होती? तो कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। भाइयों, हम 5 दिन से लगातार पटना में बने हुए हैं, विभिन्न नेताओं से हम मिले। नेताओं का यही बयान था कि आप लोग सड़क पे कहाँ हैं, आप लोग कितने लोग पास हैं? तो हमने कहा कि सर हम लोग 3 लाख। तो वो कहते हैं कि आप लोग सड़क पे कहाँ हैं? 50,000 भी सड़क पे नहीं है। आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? बात तो सही है, हम घर में सोए हैं, हमारे बीच में वैसे षड्यंत्रकारी हैं जो गुमराह करते हैं, लंबी लंबी बात फेंकते हैं, लेकिन सोए हुए हैं और कहते हैं कि हम लीडर हैं। लीडर ऐसा होता है क्या? नेता नेतृत्व करने वाला कैसा होता है? लीड करने वाला इस तरह का होता है क्या कि बहुत सारी बातों को खुद ही छीलने लगे, समस्याओं को दूर करके आगे ना बढ़े, बल्कि समस्या में समस्या निकाल करके सो जाए? ये ऐसा लीडर होता है? नहीं, ये अवसरवादी होते हैं। अवसर देख करके बात करते हैं, अवसर देख करके गुमराह करते हैं, इस तरह के लोग। तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। 1 तारीख को पूरा शिक्षा संगठन बिहार में उतर रहा है। आप भी अपनी मांगों के साथ, अपने झंडे के साथ, बैनर के साथ उतरिए। ये मेरा आह्वान है। सरकार से मांग रखिए। कोई चोर उचक्का हम लोग नहीं हैं, हम लोगों की मांग जायज है। आप लोग सारे घटना हमको देखिए, हमको ग्रुप से निकाला जाता है। अभी अभी सुबह में एक ग्रुप से हमको निकाल दिया है। आप लोग नहीं समझ रहे हैं क्या हो रहा है। राजीव क्या गलत बोलता है? लोग कहता है कि राजीव केस में जाएगा। अरे भैया, सारे लोग सोए रहेंगे, राजीव का बाल पक गया। हमारे जैसे कितने लोग हैं और जिनका जीवन खराब हो रहा है। विज्ञापन सरकार देती है, सीट देती है, नियुक्ति नहीं करती है। ये स्टेट में मेरे साथ हुआ है, मैं स्टेट में भी हूँ। और प्राइमरी मिडिल में खैर सीट नहीं था, लेकिन NCT का नॉर्म्स क्या कह रहा है कि आप BEd DLEd करेंगे तो शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। लेकिन भीड़ घटने के लिए NCT ने एक पात्रता ला दिया कि इस पात्रता को आप कम से कम पार कर जाइए। जब हम सब कुछ कर गए, 4 साल से सरकार के द्वारा, सरकार ने ही जो हमसे वादा किया था, ये कोई जोर जबरदस्ती का वादा नहीं था कि हम लोगों ने जोर जबरदस्ती से वादा लिया था। सरकार की मंशा थी और वादा किया, और 4 साल हम इंतजार करते रहे। और आज हम लोगों को जब नियुक्ति देने की बात आई तो धोखा एक परीक्षा के रूप में। जगिए, आप लोग एक बात समझिए, इस सरकार की मंशा कहीं से ठीक नहीं है। और सरकार की ये नौकरशाह लोग अपनी मोनोपोली को थोपते हैं शिक्षा और शिक्षक के संबंध में। आप लोगों को जो आप देखते हैं, पूरे लोग जो आज के समय में ऐसा देखने को मिल रहा है कि शिक्षित और समझदार लोगों की इतनी कमी है। साक्षर लोग हैं, शिक्षित नहीं हैं, समझदार नहीं हैं,
कैमरा लेके लोग पहुंच जाते हैं शिक्षकों का इंटरव्यू लेने। वो शिक्षक जिनको केवल और केवल यही प्रशिक्षण दिया गया और पूरा बीएड इसी के केंद्र में घूमता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक और लेसन प्लानिंग, इन्हीं तीन चीज़ों के इर्द गिर्द पूरा घूमता है। लेसन प्लानिंग में क्या लेसन पढ़ाना है, छात्रों के बीच में जाएंगे क्लास में तो स्किल का डेवलप प्रयोग करेंगे अपने, जो पेडियोलॉजी में हमने सीखा है। और लेसन प्लान में जो हमको पढ़ाना है वो शिक्षक देख के जाता है और पढ़ाता है। ये जाहिल शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप तो पढ़ना पढ़ाना काम है तो आपको टैलेंट होना चाहिए। अरे शिक्षा मंत्री जी, बिहार और हिंदुस्तान के कहीं भी संविधान में बताइए, कहीं बैन है कि शिक्षक किताब लेके जाके नहीं पढ़ाएंगे? आपके जाहिलपन का हद हो गया है। ऐसा जाहिल शिक्षा मंत्री बिहार के इतिहास में नहीं हुआ होगा। शिक्षकों को ये स्वायत्ता है कि वो पुस्तक देख के पढ़ाएं, क्योंकि उनका भी अपना जीवन है। जीवन भर उनको छात्र बनने के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया, बल्कि छात्रों पे अपने ज्ञान को दर्शाने के लिए और उन पुस्तकों में शोध करने का एक माध्यम शिक्षक है। जो शिक्षकों ने अनुभव सीखा, जीवन में जो पढ़ा लिखा, उसमें जो स्किल आया, प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपने दर्शाते हैं अपने वर्ग कक्ष में। उस प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट हमारे परीक्षा में होता है कि हमारे पास है कि नहीं। और अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो उसका उपयोग हम अपने छात्रों के बीच में, क्लासरूम में छात्रों के कौशल बढ़ाने में और हर चीज़ में करेंगे पुस्तकों के माध्यम से। और ये जाहिल कहता है कि आपको पढ़ना पढ़ाना काम है तो आप परीक्षा दीजिए। ये बिहार की संस्था, वो आईएएस अफसर, वो अपर सचिव, सब पे मेरा आघात है। किस तरह की आप नीति अपनाते हैं? क्या आपने एनसीटी के नॉर्म्स और उसके पीछे जो लॉजिक और जो अध्यात्म रहा, इसको समझने का काम किया आपने? डीएलएड और बीएड के मुख्य उद्देश्य को क्या आपने समझा? बिना इनके उद्देश्य को समझे आप नियमावली लाते हैं, नियम लाते हैं। बिना शिक्षण संस्थानों से राय विचार किए हुए आप नियम लाते हैं। ये कौन सा नियम है? कौन सी हिटलर शाही है? शर्म करिए आप लोग, और आप छात्र जगिए, अभ्यर्थी जगिए, और इन नेताओं को शर्म करना चाहिए। शर्म नहीं कीजिएगा, रोड पे लाने की काम करेगी ये जनता। सभी छात्र अभ्यर्थी संघों से और अभ्यर्थियों से ये मेरा आग्रह है, आह्वान है कि आपकी मांग जायज़ है। आप आपसी फूट में मत पड़ें, आपसी विवाद में मत पड़ें, बहकावे में मत पड़िए, और अपनी मांग को पूरे जोश खरोश के साथ सरकार के सामने रखिए, मत झुकिए। आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, जिसका पहल सरकार ने किया, जिसके तहत आपको सरकार ने लाया, परीक्षा लेकर के पात्र कराया। बीएड डीएलएड सरकार ने वो संस्थाएं और यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल करके आपको कराया, और उसके बाद भी सरकार ने 7वें चरण में आपकी नियुक्ति का वादा किया, और ये वादा 4 साल चलता रहा। और इतने लंबे संघर्ष के बाद हम कहाँ जाएं? ये मांग रखिए, ये हमारी मांग जायज़ है, ये हमारी मांग जायज़ है, और इस जायज़ मांग को रखना ही होगा, लड़ना ही होगा साथियों, वरना मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। ये सरकार एक स्वप्न STET 19 वालों को दिखाई थी कि आपको हम नियुक्त करेंगे, आपकी बहाली करेंगे, और आज ये सरकार एक स्वप्न हम लोगों को फिर से दिखाने का BPSC के माध्यम से काम किया है। वो स्वप्न उस समय भी चुनाव से पहले था 2019 में, और आज ये स्वप्न इस चुनाव से पहले, ये चुनाव जीतने का षड्यंत्र। लेकिन सरकार ये समझ नहीं रही है, ये षड्यंत्र और ये मनसा इनकी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बातें जनता के बीच, जनता के दिल में होती है, जनता जिसको पहले से समझती है, वहाँ सरकार का षड्यंत्र का नहीं लागू हो पाएगा, षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो पाएगा। और जनता ये समझती है कि छात्र ये जो हैं 7वें फेज वाले, ये इंतजार में थे, इनको नौकरी देनी थी। सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। संभल जाओ सरकार, संभल जाओ सरकार, और जगिए हमारे अभ्यर्थी। जय हिंद, जय भारत।